हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज बनी और फिर कमिटीज के बाद सभी को दिया गया अपना अपना कार्य कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उसके जरिए में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्री से अलग अलग जगह से चीजें ली हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वी विल स्टार्ट एंड टॉक अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट आया था, उससे हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम, फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 368 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। उसके बाद फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ब्रिटिशर्स थे तो उनसे हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनी है जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेचर का प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, अपने इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है अलग अलग, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, जिसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि इमरजेंसी में नहीं हटाए जा सकते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे हट जाते हैं। उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, सिंपल और स्पेशल अमेंडमेंट,
के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। उसके बाद लास्ट में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो नियर अबाउट 60 कंट्रीज में ट्रेवल किया। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग जगह से लेकर के बनाया गया, जिसमें ओरिजिनली 22 पार्ट्स, 365 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, एट प्रेजेंट 22 पार्ट्स हैं, नियर अबाउट 450 आर्टिकल्स हो चुके हैं। नंबर जो है वो 365 ही है, लेकिन इनके बीच में अमेंडमेंट हो गए हैं, और शेड्यूल हमारे जो हैं वो 12 हो चुके हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।